हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे जून लास्ट वीक करंट अफेयर्स के बारे में। दो वीकली करंट अफेयर्स से 24 जून से 30 जून तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में ये वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। अगर आप करंट अफेयर्स का पूरा बेनिफिट लेना चाहते हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, उन सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल, खेल मंत्रालय द्वारा कितने जिले स्तरीय खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जाएंगे? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स विल बी एस्टैब्लिश बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री? तो 1700, 600 या फिर 300? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1000। तो 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स खोले जाएंगे बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। क्यों खोले जाएंगे? टू एंगेज द फॉर्मर स्पोर्ट्स चैम्पियन, जो भी स्पोर्ट्स चैम्पियन है देश के, अपने अपने खेलों में जो महारत हासिल किए जो चैम्पियंस हैं, वो इस पे वो फिर से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करेंगे, ऑर्गेनाइज़ करेंगे। ये इनिशिएटिव इसलिए ताकि खेल को, जो स्पोर्ट्स को हमारे देश में ग्राउंड लेवल से अच्छे से बेहतरी बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट, और जो लोग स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म शुरू होगा डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो ये शुरू हुआ है खेलो इंडिया प्रोग्राम, जो कि 1000 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया जाएगा। जो इसमें ट्रेनी रहेंगे, जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करेंगे, वो फॉर्मर स्पोर्ट्स चैम्पियंस रहेंगे। तो खेल मंत्री कौन है हमारे? किरण रिजिजू। किरण रिजिजू। विच आईआईटी हैज़ क्रिएटेड अ माइक्रोचिप नेम्ड ध्रुव? किस आईआईटी ने ध्रुव नाम का एक माइक्रोचिप बनाया है? तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए। तो आईआईटी बॉम्बे ने एक माइक्रोचिप नेम ध्रुव बनाया है। क्यों? इसका क्या इस्तेमाल होगा? टू फाइंड प्लेसेस एंड रूट्स वाइल नेविगेटिंग। तो नेविगेशन डिवाइस और मोबाइल में ये फिट रहेगा। जो माइक्रोचिप है ध्रुव, इसे बनाया है आईआईटी बॉम्बे ने। किस राज्य ने छात्रों को शिक्षित करने के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। तो हरियाणा सरकार ने रिलायंस जियो टीवी के साथ टाई अप किया है टू एजुकेट 52 लाख स्टूडेंट। तो 52 लाख स्टूडेंट्स को एक प्रोग्राम जो पहले लॉन्च किया गया था, अंडर डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसके तहत जो ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए और प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें रिलायंस जियो टीवी के साथ टाई अप किया गया। तो वो इजीली एक्सेसिबल रहेगा मोबाइल, टीवी पे, टैबलेट्स पे, लैपटॉप पे। तो एडूसैट का जो चैनल है वो एक्सेसिबल रहेगा रिलायंस जियो टीवी पे, एडूसैट चैनल्स। और ये प्रोवाइड कराएगा स्कूल चिल्ड्रंस को हायर एजुकेशन फॉर कंपटीशन फॉर नीट और जेई के लिए भी प्रिपरेशन कराएगा ये। तो एडूसैट विथ रिलायंस जियो स्टार्टेड इन हरियाणा। मुख्यमंत्री कौन है हरियाणा के? मनोहर लाल खट्टर। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार अगले 6 महीने में दक्षिण एशिया क्षेत्र में कितने बच्चों को गरीबी और खाद्य असुरक्षा की तरफ चले जाएंगे? तो यूनिसेफ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हाउ मेनी चिल्ड्रन विल बी पुश्ड टुवर्ड पॉवर्टी एंड इनसिक्योरिटी नेक्स्ट 6 मंथ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 360 मिलियन। तो कोविड-19 की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है, तो इसकी वजह से काफ़ी बच्चे जो ऑलरेडी पॉवर्टी की तरफ है, फूड इनसिक्योरिटी की तरफ है। तो ये एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 360 मिलियन जो बच्चे हैं साउथ एशिया रीजन में, वो पॉवर्टी की तरफ और फूड इनसिक्योरिटी की तरफ चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ। तो यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? हेनरिटा फोए। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो मुख्यमंत्री श्रमिक योजना लॉन्च किया गया, आपको क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन बी, झारखंड। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये शुरुआत किया है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। ये है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है अर्बन पुअर लोगों के लिए। तो डेली वेजेस के जो वर्क है, गार्डनिंग एंड अदर फॉर्म में डेली वर्क जो भी है, क्लीनिंग, गार्डनिंग फील्ड में, इन सब चीज़ों में, तो अर्बन पुअर को ये गारंटी, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है जो झारखंड सरकार देगी, तो मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड फैबीफ्लू मेडिकेशन फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट? तो फैबीफ्लू का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्लेनमार्क। तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने तो फैविपिराविर जो टैबलेट है उसको फैबीफ्लू के नाम से लॉन्च किया है। तो ये जो माइल्ड कोविड सिम्टम्स है, माइल्ड और मॉडरेट कोविड सिम्टम्स है, उसको ये रिड्यूस करेगा। तो एक एंटीवायरल ड्रग है जिसका नाम है फैविपिराविर। फैविपिराविर।
फैविपिरावीर है, जिसको लॉन्च किया किसने? ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। तो इसका जो रेट तय किया गया 103 रुपये पर टैबलेट ये आएगी मार्केट में। विच इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन कंट्रोलिंग टीबी? रिपोर्ट के अनुसार टीबी को नियंत्रित करने वाला कौन सा राज्य सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला बना? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। तो गुजरात जो है वो बिग स्टेट कैटेगरी में, मतलब जहाँ की आबादी 50 लाख से ज़्यादा है, उस कैटेगरी में गुजरात सबसे बेहतर परफॉर्म किया है। तो जो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट देर इज़ इंक्रीज इन 14% राइज इन टीबी। ठीक है, तो ये जो स्कीम है ये सेल्फ डेवलपमेंट गोल है टू एरेडिकेट। तो भारत सरकार का जो एक सेल्फ डेवलपमेंट गोल है वो क्या तय किया गया है? टू एरेडिकेट टीबी, मतलब टीबी को 2025 तक ख़त्म करना है। तो बेस्ट टीबी कंट्रोलिंग में बेहतर स्टेट कौन है बड़ा स्टेट में? वो है गुजरात। जो स्मॉलर स्टेट में जहाँ 50 लाख से कम की आबादी है उसमें बेहतर परफॉर्मेंस किसने किया है? वो त्रिपुरा। गुजरात से एक और रिलेटेड न्यूज़ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस जो है MOS डिफेंस, श्रीपद नायक, उन्होंने 2 डे डिफेंस कॉन्क्लेव इनॉग्रेट किया गुजरात में। 2 डे डिफेंस कॉन्क्लेव। पुनेजा सेतु और देविका सेतु यानी पुनेजा ब्रिज और देविका ब्रिज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? कि कहाँ यूनियन टेरिटरी या स्टेट में अनावरण किया गया पुनेजा और देविका ब्रिज का? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जितेंद्र सिंह, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है जितेंद्र सिंह, उन्होंने इनॉग्रेट किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तो देविका ब्रिज कहाँ है? उधमपुर में। तो देविका है उधमपुर में और पुनेजा ब्रिज कहाँ है? वो डोडा में है, जम्मू कश्मीर। और ये पुल बनाया जाएगा ब्रिज बाय BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हु इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर? गिरीश चंद्र मुर्मू। किस कंपनी ने फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड रिग्नाइट और स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप लॉन्च किया है? स्किल्स बिल्ड रिग्नाइट और स्किल्स बिल्ड इनोवेशन कैंप, तो इसको लॉन्च किया है IBM ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इसने लॉन्च किया। तो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री ने एक फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को शुरू किया टू प्रोवाइड मोर रिसोर्सेज टू जॉब सीकर्स और बिजनेस ओनर्स के लिए। तो उन दोनों प्रोग्राम का नाम क्या है? स्किल्स बिल्ड रिग्नाइट और स्किल्स बिल्ड इनोवेशन कैंप, जिसको IBM, एक सॉफ्टवेयर IT कंपनी है, टेक कंपनी है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसके साथ मिलकर शुरू किया है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज रिपोर्ट इंक्लूजन एंड एजुकेशन ऑल मीन्स ऑल? किस संगठन ने समावेशन और शिक्षा ऑल मीन्स ऑल शीर्षक रिपोर्ट जारी किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। तो यूनेस्को ने ये क्यों किया है? इसका मेन फोकस है सेल्फ डेवलपमेंट गोल और एजुकेशन को और इक्वल सोसाइटी प्रोवाइड कराना और अदर प्रिविलेज को प्रोवाइड कराना पूरे दुनिया भर में। यानी इंक्लूजन एंड एजुकेशन ऑल मीन्स ऑल, मतलब सभी को बराबर समानता दिया जाएगा। तो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्रे अजूले। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पेरिस, फ्रांस में। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है त्रिपुरा में। तो ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। तो ये क्या है? एक तरह का ये टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन किट्स है ना, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन किट्स टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वोमेन। और इसको मेन है जो माल न्यूट्रिशन और मैटरनल मोर्टेलिटी है उसको ख़त्म करना और कम करना है। तो जो न्यूट्रिशन किट्स रहेगा उसमें ग्रॉसरीज और खाने पीने के जो सामान है वो दिए जाएंगे। तो ये शुरू किया गया त्रिपुरा में। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देव। एक स्कीम और त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है, एक तू खेलो एक तू पढ़ो। एक तू खेलो और एक तू पढ़ो, ये स्कीम क्या है? तो छोटे बच्चे स्कूल के जो हैं उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन को प्रोवाइड कराना है। इस स्कीम जो ऑडियो वीडियो के माध्यम से, ऑडियो वीडियो डिजिटल के माध्यम से उन्हें ये प्रोवाइड कराया जाएगा। एक तो खेलो एक तो पढ़ो, तो ये भी त्रिपुरा में शुरू किया गया है। हु हैज़ बिकम फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मार्लीबोन क्रिकेट क्लब? MCC क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है 233 वर्षों में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्लैरे कॉर्नर। तो क्लैरे कॉर्नर जो हैं वो अब इस 233 वर्षों में पहली महिला अध्यक्ष बनी है मार्लेबोन क्रिकेट क्लब की, MCC की। तो वो इंग्लैंड की हैं, तो फॉर्मर इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है एंड ऑलराउंडर है। तो वो अपना जो कार्यकाल है वो
अक्टूबर 2021 से संभालेंगी। तो तब तक जो एमसीसी के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? कुमार संगकारा। तो क्लैरिक कॉर्नर, शी इज़ फ्रॉम इंग्लैंड। के शैलजा जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया, किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री हैं? तो के शैलजा ऑनर्ड बाय यूनाइटेड नेशन। हेल्थ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो शी इज़ द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरल। तो केरला की हेल्थ मिनिस्टर है के शैलजा। उन्हें जो यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे जो कि 23 जून को है, उस दिन सम्मानित किया गया। तो स्ट्रैटेजीज़ क्यों किया? जस्ट फॉर द अचीवमेंट एंड स्ट्रैटेजीज शी मेड टू फाइट कोविड। तो कोविड-19 से लड़ने के लिए और उसको कम करने के लिए जो स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाया, जो अचीवमेंट उन्होंने किया, इस वजह से उन्हें ये सम्मानित किया गया। के शैलजा, शी इज फ्रॉम केरला, हेल्थ मिनिस्टर। वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया लॉन्च्ड। विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय भारत के बाहर कहाँ शुभारंभ हुआ? तो वो शुरू हुआ कहाँ? लॉस एंजलिस में, यूएसए में। तो विश्व योगा दिवस 21 जून के बाद, 21 जून के उपलक्ष्य में, तो भारत के बाहर जो पहला योगा यूनिवर्सिटी है वो शुरू किया। इसका पूरा नाम क्या है? विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, ये इनॉग्रेट हुआ, लॉन्च हुआ कहाँ? ये लॉन्च हुआ आपको लॉस एंजलिस में। किसके द्वारा इसको लॉन्च किसने किया? वी मुरलीधरन ने। ही इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर। तो विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी इन लॉस एंजलिस। आप कमेंट बॉक्स में बताइए वर्ल्ड योगा डे, विश्व योगा दिवस का थीम क्या था इस बार का? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। परवेज जमास जी पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज। परवेज जमास जी जिनका निधन हो गया वो क्या थे? तो ही वाज एन आर्मी ऑफिसर, वो सेना अधिकारी थे। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट परवेज जमस जी, तो ही वाज द वीर चक्र अवार्डी एंड 1970 पर जो इंडो पाक वार हुआ था उसके हीरो रह चुके हैं स्क्वाड्रन लीडर परवेज जमस जी। तो उनका हाल ही में निधन हो गया। फर्स्ट स्टेट टू अमेंड इंडस्ट्री एक्ट फॉर एमएसएमई एंड लार्ज एंटरप्राइजेस। तो लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए उद्योग अधिनियम को संशोधित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। तो कर्नाटका पहला राज्य बना है जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा, इंडस्ट्रीज़ एक्ट को लागू करेगा एमएसएमई और लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए, कर्नाटका। और एक न्यूज़ और है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4100 करोड़ तमिलनाडु को दिया है फॉर रेजुविनेटिंग एसएमई सेक्टर। तो एसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, रेजुविनेट करने के लिए केंद्र सरकार ने 4100 करोड़ किसको दिया है? तमिलनाडु को दिया है। महाराष्ट्र से एक न्यूज़ है, तो महाराष्ट्र में एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है जिसका नाम है महापरवाना। महापरवाना, ये एक वर्ड है महापरवाना। ये इसके अकॉर्डिंग तो महाराष्ट्र विल अट्रैक्ट फ्रेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। तो महाराष्ट्र में जो नया इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट होगा ये किसके तहत होगा? महापरवाना एक इनिशिएटिव है उसके द्वारा। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में ही तो 12 जो घरेलू और बाहरी कंपनी ने उन्होंने एफडीआई किया 16,000 करोड़ का, माफ़ कीजिए 1600 करोड़ का। फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना है जो एक ये स्कीम है, इनिशिएटिव है गोधन न्याय योजना। तो ये क्या करेगा? टू प्रोमोट एनिमल हस्बेंड्री, तो जो पशुपालन है उसको बढ़ावा देगा। टू प्रोक्योर काउ डंग फ्रॉम फार्मर्स एट अ फिक्स रेट, तो जो गाय के गोबर जो उपले हैं उन्हें खरीदा जाएगा। तो ऑर्गेनिक प्रोसेस के लिए। टू प्रिवेंट कैटल फ्रॉम ओपन ग्रेजिंग, को खुले में जो ओपन ग्रेज जो कैटल करते हैं, और गौशाला को बेहतर बनाने के लिए। तो ये सारा इनिशिएटिव गायों पर है। तो इस स्कीम का नाम है गोधन न्याय योजना। ये शुरू किया गया छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से एक न्यूज़ और है, वहाँ एक और स्कीम शुरू किया गया, आदर्श पुलिस स्कीम। तो आदर्श पुलिस स्कीम, जो पुलिस स्टेशन जो वहाँ बेहतर परफॉर्मेंस करेगा, रिपोर्ट और भी जो क्राइम को रोकने में और भी अदर कामों को बेहतर ढंग से करेगा, तो वो वहाँ उस पुलिस स्टेशन को सम्मानित किया जाएगा विद थीम आदर्श पुलिस स्कीम। दोनों छत्तीसगढ़ से ही न्यूज़ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश सिंह बघेल। विच इंस्टीट्यूट रैंक टॉप फ्रॉम इंडिया इन टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो ये एक दूसरी कैटेगरी है टीएचई की, यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो मतलब 50 साल तक ही पुराना है। तो उस यूनिवर्सिटी में किसे बेहतर परफॉर्मेंस मिला है यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में? भारत की तरफ से कौन बेहतर है? तो इसका सही जवाब होगा आईआईटी रोपड़।
तो IIT रोपड़ को भारत की तरफ से उस कैटेगरी में बेस्ट पोजीशन मिला है, वो है 62 रैंक, 62वीं रैंक। तो IIT और इंदौर को कितना मिला है, 64वां रैंक। ठीक है, तो IIT रोपड़ बेस्ट है भारत की तरफ से यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, टाइम्स हायर एजुकेशन THE के रैंकिंग में यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग। एक और निकाला था इम्पैक्ट रैंकिंग, वो दूसरा था। तो आप बताइए इम्पैक्ट रैंकिंग में भारत की तरफ से कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट था, कॉलेज था, और इसमें तो है IIT रोपड़। इस लिस्ट में टॉप किसने किया है, हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रैंक 1 पर है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट विल बी कवर्ड अंडर नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान अंडर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। तो नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कितने ज़िलों को रखा गया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन बी, 272। तो 272 डिस्ट्रिक्ट, 272 ज़िले जो हैं उन्हें इस प्रोग्राम के अंडर रखा गया है। ये कब शुरू हुआ था और मतलब ये लागू कब हुआ, ऑन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो जो नशा को, जो भी टोबैको है, वाइन है, सिगरेट्स, इन सब चीज़ों से जो नशा, उस चीज़ को कम करने के लिए ये शुरू हुआ है नशा मुक्त भारत। तो इसमें 272 ज़िलों को जो ज़्यादा वनरेबल हैं इसमें रखा गया है। और इसको रिलीज़ किसने किया, इसको शुरू किसने किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट अंडर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, रतन लाल कटारिया ने। किस संस्थान ऑर्गेनाइजेशन ने यह रिपोर्ट रिलीज़ किया, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को किस संस्थान ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया, रिपोर्ट रिलीज़ किया, तो वो है FATF। FATF क्या है हमारा, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है। तो FATF ने पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में रखा है फॉर टेररिज्म के वजह से। और FATF का जो प्रेसिडेंसी है तो वो कौन देश करेगा, वो जर्मनी विल होल्ड चेयर ऑफ FATF प्रेसिडेंसी फ्रॉम जुलाई 2020। तो FATF की जो प्रेसिडेंसी है वो कौन करेगा, जर्मनी करेगा फ्रॉम जुलाई 2020। विच कंट्री चेयर्ड 36 आसियान समिट। किस देश ने 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का नेतृत्व, मेज़बानी किया, तो वो किया है, किसने किया है, वो है वियतनाम में। तो वियतनाम ने वर्चुअल डिजिटली कॉन्फ्रेंस ये ऑर्गेनाइज किया, मेज़बानी किया आसियान समिट का। आसियान क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस, जिसका हेडक्वार्टर का है जकार्ता में। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से देश उन सारे देशों के नाम हैं जो आसियान के मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्री है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। तो वियतनाम ने ऑर्गेनाइज़ किया आसियान समिट, 36वां आसियान समिट। विच स्टेट विल लॉन्च इंदिरा रसोई योजना। तो इंदिरा रसोई योजना कहाँ शुरू होगा, ये शुरू होगा राजस्थान में। तो टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फूड टू पुअर, तो ट्वाइस अ डे एट अ कंसेशनल रेट। तो जो पुअर को जो ये फूड प्रोवाइड करेंगे, दिन में 2 बार का खाना, न्यूट्रिशन फॉर पुअर्स, तो ये शुरू किया गया राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। युद्ध की तैयारियों के लिए सशस्त्र बलों को आपातकालीन निधि के रूप में केंद्र सरकार ने कितनी राशि पूंजी प्रदान की है, तो इमरजेंसी फंड टू आर्म फोर्स फॉर वार प्रिपेयर्डनेस। तो सरकार ने कितना दिया ये फंड, तो इसका सही जवाब होगा 500 करोड़। तो ऑप्शन डी है, 500 करोड़ दिया गया है एज ए इमरजेंसी फंड टू आर्म फोर्सेस फॉर वार प्रिपेयर्डनेस। तो आपातकालीन की स्थिति में जब लड़ाई और जंग हो जाए तो उसके लिए 500 करोड़ का फंड ये ग्रांट किया गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट एवर वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो। तो पहला वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो का आयोजन किसने किया, ICMR, CSIR, FICCI और IFFCO ने, किसने किया, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI, FICCI, FICCI। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। द 51st इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI टू बी हेल्ड एट गोवा। कुम्हार सशक्तिकरण योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, KVIC, खादियन विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। हु वाज नेम्ड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, प्रियंका चोपड़ा एंड अनुराग कश्यप। यहाँ पे टाइपो मिस्टेक हो गया, कुछ गलत हो गया, तो प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप होगा। फर्स्ट एयरपोर्ट टू गेट एन इंडिजिनसली डेवलप्ड एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, बेंगलुरु में है, कर्नाटक। हु हैज़ इनाग्रेटेड आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान,
So it was inaugurated by Narendra Modi. तो biggest employment initiative है to provide 1.25 crore people employment. Who attend Russia's Victory Day parade? तो राजनाथ सिंह होगा. Who attend Russia's Victory Day parade on? तो इसका सही जवाब होगा राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह. विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट फीफा 2023 वुमेन्स वर्ल्ड कप फुटबॉल? तो इसकी मेज़बानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कंबाइन विल होस्ट फीफा 2023 वुमेन्स वर्ल्ड कप. विच स्टेट हैज़ वॉन फर्स्ट प्राइज अंडर ई पंचायत पुरस्कार? तो ई पंचायत पुरस्कार यानी इलेक्ट्रॉनिक्स जो पंचायत का मॉनिटरिंग होता है उसमें बेस्ट स्टेट कौन है? किसको मिला प्राइज़? हिमाचल प्रदेश को. नेम द एडवांस्ड टॉर्पेडो डेकॉइड सिस्टम ATDS इंडिजिनसली लॉन्च बाय DRDO. इसका होगा सही जवाब मरीच. विच स्टेट हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट लाइकेन पार्क? तो उत्तराखंड में ये शुरू हुआ. द हेडक्वार्टर बिल्डिंग ऑफ नासा हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर मैरी विंस्टन जैक्सन. कौन थी ये? शी वाज द फर्स्ट ब्लैक इंजीनियर इन नासा, मैरी विंस्टन जैक्सन. माइकल मार्टिन हैज़ बीन इलेक्टेड एज PM ऑफ विच कंट्री? तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं माइकल मार्टिन. तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. कमेंट आप ज़रूर कीजिए. मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए इसे. वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.